हरे गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो बोलो गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोले राधा कृष्ण भगवान की। सूरदास जिनका चरित कहते हैं हम आज। बहुत अच्छे, वाह। सूरदास जिनका चरित कहते हैं हम आज। कवि नभ के वे सूर्य थे नटलों में आज सूरदास जी की कथा हम कहने का प्रयास करेंगे। सूरदास जी जीवन में सबसे पहला पड़ाव उनका कहाँ हुआ? कहते हैं सूरदास जी का पहला चरण कहाँ पड़ा? सूरदास जी भी बने और इसी भांति हरि भक्त क्योंकि थे यह भी आरंभ में बड़े रूप तो प्रारंभ में सूरदास जी एक गायक करने वाली महिला से इतना प्रेम कर गए, इतना प्रेम हो गया उसके गाने पर, उसके बजाने पर, उसके नाचने पर, क्या तन मन धन सब बलिहार कर दिया। ऐसा होता है ये संगीत। म्यूजिक इज द मेडिसिन ऑफ ब्रोकन हार्ट। संगीत में वो ताकत है। क्या कहते हैं? गायन पर एक और गायिका के तन मन धन से बलि हारी थे। फिर बने बिहारी से गायक पहले खुद रसिक बिहारी थे। चलते फिरते और हंसते रोते गाते थे
सुंदरी का खाते पीते सोते जगते रहता था ध्यान सुंदरी का। कहते हैं सूरदास जी उस सुंदरी पर इतना आशिक हो गए, तन मन धन न्यौछावर कर दिया, दिन रात उसी का ध्यान है। आगरे के पास एक गांव रेणुका है, वहीं पर रेणुका तीर्थ है, यमुना के किनारे बसा हुआ है। इनके पिताजी सारस्वत ब्राह्मण रामदास और बचपन में इनका नाम था सूरजचंद। क्या कहते हैं, उस गायिका का इतना नशा इन पर था, ये सो रहे थे और क्या देखा, एक रात सो रहा था जब सारा संसार बरसाते थे मेघगण, बरसा मूसलाधार। स्वप्न में देखा कि वही सुंदरी गाना गा रही है, नाच रही है, ठुमका लगा रही है। आंखें खुली तो कुछ नहीं, बिजली चमकती है, पानी गिरता है, रात का समय है। नशे में सूरज चंद ने छोड़ दिया चारपाई, चलने लगे। इनका पिता आत्मा राम जो है आत्मा दास, उसने कहा बेटा कहाँ, बेटा कहाँ? नहीं ये सुन रहे, बेटा मेरी जान जा रही, मेरी तबीयत खराब, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? लेकिन नहीं, ये चले गए और जाकर के इन्होंने आवाज दी तो उस गायिका ने जान लिया कि सूरज चंद आए हुए हैं। खैर पहुंचे, अब क्या, गायिका भी वहां एक सपना देख रही थी। उस रात में उस समय गायिका भी सपना देख रही थी कि एक बालक आया है और वो कह रहा है कि तुम ये गाने बजाने के माध्यम से मेरे हृदय में अपना निवास बनाओगी देवी। कहते तो यहां तक है ये पुराने जमाने की मीराबाई का अवतार थी। ये गायिका जो है पहले जन्म की मीराबाई थी, लेकिन यहां वही गाना बजाना से प्रेम था, ये जान नहीं। खैर खोले के मारे देखा, स्वप्न में ये भी देखा था इस गायिका ने कि तुम्हारे रास्ते पर ये जो तुमसे प्रेम करता है, इसको भी तुम्हारे ही सहारे से हमारे दिल में जगह मिल जाएगी। खैर ये सब देख करके वो निकली। करता था कई और महीने से सेवा निज रूप पिता की मैं पूरी कर सका नहीं अब तक इच्छा निज रूप पिता की मैं। अनुराग मुझे तब स्वयं समझ सकती हो तुम कितनी है तुमसे लागू मुझे।
हम तुम पर जान कुर्बान कर रहे हैं, तुमने किवाड़ा खोलने में इतनी देर कर दी। कैसी तुम, इसका मतलब तुम बनावट करते हो, दिखावा करते हो, हम तुम पर जान कुर्बान करते हैं। मैंने अपने बूढ़े पिता को पानी नहीं दिया, वो तुम्हारी याद में आ गए। वो हंसने लगी, गायन करने वाली सुंदरी, और उसने कहा वाह भाई, बहुत अच्छे हैं आप, वाह। जब आप पिता के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे, जब आप पिता के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। सूरजचंद्र ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए तन मन धन न्यौछावर है। और इनके हृदय में उस रात में एक काम वासना जागृत हुई। काम वासना को जानकर उस सुंदरी ने मुस्कुरा करके कहा, सूरज, इस काम वासना से कुछ होने वाला नहीं। अगर प्यार करना है तो भगवान से करो, क्योंकि जब तुमने पिता से प्यार नहीं किया, मुझसे नहीं निभा सकते तो संसार में किसी से नहीं निभा सकते। और फिर ये हाड़ मास का चवड़ा, इसके ऊपर तुम जान कुर्बान कर रहे हो। एक ब्राह्मण के बालक होकर धिक्कार है तुमको। ब्राह्मण का धर्म है यज्ञ करना, तप करना, भजन करना, पूजन करना, उस कर्म को न करके, और तुम हमसे काम वासना की तृप्ति चाहते हो। यह बात तुलसीदास जी को, सूरदास जी को बहुत ही बुरी लगी, दुख हुआ और अपमानित महसूस किया। क्या कहते हैं, तो गदगद हो दुजने लिए सुंदर के पग थाम, और कहा पथ प्रदर्शक तुझे देवी बारंबार। गायन करने वाली सुंदरी का उपदेश हृदय में बच गया। सूरदास ने उसके पैरों पर सर रखा, कहा बस आंखें खुल गई, माया का पर्दा हट गया। लौट करके आए, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, अपने पिता का कर्मकांड कर दिया। और पिता का कर्मकांड करने के बाद सूरदास नहीं, सूरजचंद चलते हैं भगवान की राह में। क्या कहते हैं, फिर भगवान की तलाश में सूरजचंद निकल पड़े। दुनिया के कोने कोने में भटकते रहे। एक दिन का वाकया है, एक गांव से होकर ये गुजरे, वहां पर कुएं पर कुछ महिलाएं जल भर रही थी। उन महिलाओं में एक बहुत परम सुंदरी नारी थी। जब वो जल भर कर चली, सूरदास जी उसके पीछे चल पड़े। वो घर चली गई, दरवाजे पर खड़े। अब क्या था, जब वो अंदर चली गई, ये दरवाजे पर खड़े, तो इन्होंने कुंडी खटकाया। क्या, कुंडी खटकती हुई देखकर उस पनिहारिन के आदमी ने, पति ने पूछा क्या बात। बोली कि देखो ऐसा है, कोई महात्मा किस्म का है और वो पानी हमसे मांग रहा था, तो हमने कहा था घर चलो वहां हम पिलावें। अरे पति ने कहा वाह, महात्मा के लिए, अरे तुरंत कैसे। कोई भी हो और सज्जन है वो, यह मेरा आत्मा कहता है, यह मेरा आत्मा कहता है। हे पतिव्रते मेरे मुख से मेरा परमात्मा कहता है। संसार में होता और है विनाश, दरवाजे पर अब जा पहले
तुलसीदास जी ने कहा भिक्षा चाहिए, भिक्षा चाहिए। पत्नी भिक्षा लेकर आई। अब क्या था, कहते हैं सूरजचंद्र ने कहा ये भिक्षा हम नहीं लेना चाहते देवी, हम तुमसे रति का दान चाहते हैं। देखो, एक नारी से ज्ञान मिला है और दूसरी नारी को देकर फिर ये जमी दोज हो गए, फिर भटक गए। क्या क्या कहते हैं, साक्षात रूप का और होने पर कट जाए बुद्धि की डोर क्यों, के द्वार जब खुला हुआ घुसवाए घर में चोर क्यों। संभव साधना कदापि नहीं, यदि एकांत आनंद न हो, खटपट गाधा बन जाती है, पट मंदिर का यदि बंद न हो। उस सुंदर गाय को पत्नी पनिहारन ने कहा अपने पति से, वो बाबा कैसे, वो तो कहते हैं रति का दान दो भिक्षा। अरे वो बड़ा गृहस्थ न्याय प्रिय था। उसने कहा देवी, संत की याचना खाली नहीं जानी चाहिए, जो कहता है वही करो। तो स्त्री ने कहा जाओ। अंदर गए और पति ने कहा जाइए। जब सूरदास जी सूरजचंद के सामने वो महिला आई, उन्होंने कहा कपड़े उतार दीजिए। जब उसने कपड़े उतारे तो इतनी बड़ी वो पतिव्रता थी, बालों से सारा शरीर उसका जो था ढक गया। यह चमत्कार देखकर सूरजचंद उसके चरणों में गिर पड़े। माता माता त्राहिमाम, माता त्राहिमाम, माता त्राहिमाम, क्षमा कर दे मां, क्षमा कर दे। वो अपने पति के पास चली गई। सूरजचंद घर के बाहर आए और कहने लगे, क्या देता है दीप शलभ को भी उजियाला, बस दो चार पहर, उजियाला बस दो चार पहर। चंदा चकोर को करता है मतवाला, बस दो चार पहर। बंधुओं, सूरजचंद ने कहा देवी, तुमने बड़ा उपकार किया। एक बार आंखें खुली थी, रूप सौंदर्य में दोबारा भी अंधी हो गई। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि बार बार खुलें बार बार बंद हो, बार बार खुलें बार बार बंद हो। इसलिए अच्छा होगा मां, मुझे 10 सूजे मंगा दीजिए, सुइयां ला दो।
2 सुई गई और घर से 2 सुई ला करके उसने सूरज चंद को दे दिया। और सूरज चंद अपने मन में विचार करते हैं, आंखें, आए चंचल आंखें, तुमने मुझे बार बार धोखा दिया, तुमने मुझे ठगा है, तुमने मेरे विश्वास को ठोकर लगाई है, तुमसे बड़ा दुश्मन दुनिया में कोई नहीं। क्या ला करके जब सुई दिया है उस पनिहारिन ने, तो क्या किया, पल में हल्ला मच गया, भाए सब घर छोड़, और सूजों से उस सूर ने ली निज आंखें, उन्हीं दोनों सुइयों को देखकर और दोनों आंखों में चुभो लिया, आंखों से खून निकलने लगा और आंखें वहीं पर फूट गई, दुनिया को देखना बंद। अब क्या था, पूरे गांव में हल्ला मच गया, अरे बाबा ने आंखें फोड़ी, बाबा ने आंखें फोड़ी। क्या अरे जग बोला ये है क्या कर डाला, जग बोला ये है क्या कर डाला, यह बोले जो आवश्यक था, वो दृश्य देखना छोड़ दिया। ऐ दुनिया वालों, वो दृश्य देखना छोड़ दिया, जो दृश्य अशांति प्रदायक है, अब कर न सकेंगी भागदौड़, पागल सी इधर उधर आंखें, होते ही इनके बंद खुली, होते ही इनके बंद खुली, जो थी मन के भीतर आंखें, तो अब उन ज्योतिर्मय नहीं, अब उन ज्योतिर्मय आंखों से, आंखों का तारा देखूंगा, जो नहीं देख पाया अब तक, बहुत अच्छे, जो नहीं देख पाया अब तक, अपना मोह प्यारा देखूंगा, सूरज चंद आज से सूरज चंद नहीं रहे, सूरज चंद आज से सूरदास हो गए। बहुत प्रसन्न है, कहते हैं अब इन नकली आंखों का सहारा खत्म हो गया, अब हृदय चक्षु, हृदय की आंखों से देखूंगा हृदय में बसने वाले अपने श्याम को, ऐसा कहकर और पहला गीत यहीं पर से शुरुआत करते हैं सूरदास जी। क्या
अरे श्याम सलोनी सूरत वाले और मदन मोहनी मूरत वाले। मैं अंधा हूँ कन्हैया, ऐ मेरे श्याम, मैं अंधा हूँ और तुम लाठी हो। तुम बिन मुझको कौन संभाले, तुम बिन मुझको कौन संभाले। तू चाहे तो पार लगा दे, तू चाहे तो पार लगा दे, तू चाहे तो मुझे डुबा दे। श्याम सलोनी, श्याम सलोनी सूरत वाले, मदन मोहिनी मूरत वाले। मेघ समात, आय कन्हैया, मेघ समान उठा दे ऊंचा, नीचा नीर गिरा दे, नीचा नीर गिरा दे। काली रातों, काली रातों को उजला दिन, काली रातों को उजला दिन। चंदा को, चंदा को सूरज दिखला दे, चंदा को सूरज दिखला दे। मिटे मिटाए चित्र बना दे, अपने बनाए चित्र मिटा दे। जग के चित्र कन्हैया, कन्हैया, जग के चित्र बनाने वाले, जग के चित्र बनाने वाले, सबके मित्र कहाने वाले। श्याम सलोनी सूरत वाले, श्याम सलोनी सूरत वाले, मदन मोहिनी मूरति वाले। श्याम सलोनी सूरत वाले। यहीं से बाबा सूरज चंद्र सूरदास जी भगवान के सच्चे भक्त हो गए और इनका बहुत बड़ा वृत्तांत है। संतों में सिरमौन है भक्त सूरदास। प्रेम से बोले सूरदास की जय।